बात करते हैं बटेंगे तो कटेंगे की गूंज अब देश के अलग अलग हिस्सों में सुनाई दे रही है। झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उन पर हमला बोला है। अब क्या कुछ कहा गया है इन बयानबाजियों में, आपको रिपोर्ट में दिखाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार के साथ ही झारखंड में भी बटेंगे तो कटेंगे की एंट्री हो गई है। सीएम योगी ने झारखंड में बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। साथ ही कहा कि जब भी हम जाति, भाषा या क्षेत्र के नाम पर बटे हैं तो निर्ममता से कटे हैं। योगी ने एकता का साफ संदेश दिया। योगी के इस बयान के कुछ घंटे ही बीते कि झारखंड में ही एक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बांटने वाले भी वही लोग हैं, काटने वाले भी वही। एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिए आप? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड में एक चुनावी रैली के दौरान बीजेपी पर विभाजन की सियासत करने के आरोप लगाए। Hindus, Muslims, Christians, who have defied every kind of propaganda of the BJP to divide them and separate them. कांग्रेस भले योगी के इस नारे से इत्तेफाक न रखे, लेकिन इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ की सहमति भी मिल चुकी है। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि दुर्बल रहना अपराध है। हम अगर दुर्बल है, असंगठित है, तो उसका मतलब हम अत्याचार को निमंत्रण दे रहे हैं। निमित्त कुछ नहीं चाहिए, हम दुर्बल है, यह निमित्त पर्याप्त है। और इसलिए जहां कहीं भी हम है वहां संगठित रहना, सशक्त रहना। जब हिंदू भाव को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई, मिटे धर्म संस्थान। समाज की एकता एकात्मता। हम जाति, भाषा, प्रांत के अगर पिछड़ा भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए है। यूपी में सीएम योगी ने बटेंगे कटेंगे वाला बयान दिया था। यूपी विधानसभा उपचुनाव में इस नारे पर सियासत हो ही रही है, लेकिन अब ये नारा झारखंड में भी सियासत को गरमाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ये बात करते हैं बाबा बागेश्वर की, जिनके बयानों से मुस्लिम धर्मगुरु काफी खफा हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बाबा बागेश्वर पर निशाना साधा है। और यही नहीं, उन पर सांप्रदायिकता का बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया। दरअसल महाकुंभ में गैर हिंदुओं को खाने पीने की दुकानें नहीं देने पर अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया था। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु उनके बयान से काफी नाराज हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं के निशाने पर बाबा। और जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं, ये सारे वीडियो फर्जी हैं, नकली हैं।
एडिट किए हुए हैं, इनमें कहीं सच्चाई नहीं है। धर्म गुरु को इस तरह की बात करके वो खुद अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर के बयानों से भड़के मौलाना। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या? बाबा के बेबाक बयान मचा घमासान। ये दो पक्षीय नियम लगाने की जो बातें करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना। हमारे बुजुर्गों ने इसी इतिहास के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया है। मेरे सरकार बाबा बागेश्वर अपने बयानों से मुस्लिम धर्मगुरुओं के निशाने पर है। पिछले कुछ दिनों में बाबा ने कई ऐसे बयान दिए जिनमें उन्होंने हिंदू समुदाय को एकजुट करने के लिए खुलकर अपनी राय दी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन हो या फिर महाकुंभ में सिर्फ सनातनियों को खाने पीने की दुकानें चलाने की इजाजत देने की अखाड़ा परिषद की मांग, हिंदुओं से जुड़े हर मुद्दे का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया और अपनी बेबाक राय रखी। कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में गैर हिंदुओं को दुकानें स्थापित करने की अनुमति नहीं देने की अपील की थी, जिसके पीछे हाल ही में जगह जगह खाने पीने की चीजों में थूक मूत्र जैसी मिलावट करने वाले वीडियोस को बताया गया। अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया और कहा गैर हिंदुओं का महाकुंभ में प्रवेश वर्जित कर देना चाहिए। आप बाबा बागेश्वर का ये बयान सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि क्यों मौलाना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयानों से भड़क गए हैं। पालघर के संतों को निर्दयता के साथ मारा गया, ये तरह तरह की, या देवी पंडालों में आग लगाई गई, दुर्गा पंडालों में, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? देखो, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो टूटेंगे। 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में जब 3 करोड़ की जनसंख्या के देश के 300 लोग मात्र आए और उन्होंने गुलाम बनाया, वो थे इंग्लैंड के लोग। 300 लोग आए थे और 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश को उन्होंने गुलाम बनाया था, सिर्फ एक सूत्र पर, फूट डालो राज करो। हम बट गए इसलिए हम गुलाम बन गए। बाबा बागेश्वर का कहना है कि उनके बयान हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए हैं, लेकिन विरोधी उन पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बाबा के बयानों को लेकर आपत्ति जताई है और उन पर रोक लगाने की मांग की है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, जैसे उन्होंने किसी एनजीओ से ऐसी बयानबाजी का ठेका ले रखा हो। उनके बयानों से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलता है। तो वहीं इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के अध्यक्ष शुएब जमई ने भी आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर जब दुबई जाते हैं तो शेखों से मुलाकात करते हैं। शेखों के साथ उनका व्यवहार अलग होता है, लेकिन भारत के गरीब मुसलमानों के प्रति वो लोगों में नफरत फैलाते हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने केंद्र सरकार पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, सांप्रदायिक ताकतों को देश में आग लगाने की पूरी छूट मिली हुई है। धर्म के आधार पर लोगों को विभाजित करने का प्रयास हो रहा है। धार्मिक मुद्दों को हवा देकर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने का योजनाबद्ध प्रयास हो रहा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हमेशा कुछ न कुछ मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने किसी एनजीओ से इस बात का ठेका ले लिया है कि जगह जगह मुसलमानों के खिलाफ बोलेंगे। आप मुस्लिम जो अमीर जो लोग हैं उनसे जब आपके व्यवहार की बात आती है तो आपका रवैया कुछ अलग होता है। भारत के गरीब मुसलमानों के साथ आप नफरत बांट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। एक धर्म गुरु को इस तरह की बात करके वो खुद अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनको ये बात नहीं करनी। इस्लाम मजहब ऐसी तालीम नहीं देता और इस्लाम सबकी यहाँ से बात करता है और हमारे अपने पर्व त्यौहार में या हमारे कोई धार्मिक आयोजन है उसमें हिंदू भी अगर कोई अपना सामान बेच रहा हो तो हम उसमें भेदभाव नहीं करते। इस मुल्क के अंदर यगानगत इत्तेहाद जिसको आज आग लगाया जा रहा है,
हमारे बुजुर्गों ने इसी इत्तेहाद के लिए अपनी कीमती जानों को कुर्बान किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। कभी दिवाली के पटाखों को लेकर, तो कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर, कभी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट, तो कभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर विवाद होते रहे हैं। आज से भारत के लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं तो कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांटते हैं तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों की बकरी काटी जाती है, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। अरे हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है, महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने आज यूपी मदरसा एक्ट पर एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें हाईकोर्ट ने एक्ट को असंवैधानिक बताया था। यूपी मदरसा एक्ट क्या है, मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्या असर होगा, इसको जानने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कौन सी बड़ी बातें कही। भारतीय जनता पार्टी ने प्राथमिक विद्यालयों को लेके, मदरसों को लेके हमेशा राजनीति की है। और सामने आज के डेट पे केवल कुरान ही नहीं पढ़ाया जाता, केवल धर्म की किताबें नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि कंप्यूटर भी पढ़ाया जाता है। मदरसे आतंकवाद का अड्डा है, मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जाती है। हमने 600 मदरसे बंद कर दिए, बाकी मदरसे भी बंद करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड कानून 2004 को निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट का कहना था कि ये कानून असंवैधानिक है और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए इसे संवैधानिक बताया है। हम लोग यहाँ मदरसों में इस्लामिक एजुकेशन के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन की भी तालीम दी जा रही है। बहरहाल ये एक बहुत खुशी और मसरत का मकाम है कि हम लोग अपने पूरी आज़ादी के साथ, पूरी कानूनी आज़ादी के साथ अपने इन मदरसों को रन करते रहेंगे। नहीं, बहुत खुशी है मुझे, जो फैसला बहुत अच्छा फैसला आया है। मदरसे बिल्कुल चलते रहना चाहिए और मैं कहता हूँ देश में कोई भी ऐसे लोग नहीं है कि जो जाके महल्लों से यतीम बच्चों को उठाएं जिनके माँ बाप मर गए हैं, जिनके बाद खाने को नहीं है। मदरसे वाले उनको उठाते हैं, ले जाते हैं, नहलाते धुलाते हैं, कपड़ा दिलाते हैं और एक अच्छा इंसान बना के निकलते हैं। संविधान के अधिकारों जो सेकुलरिज्म की रक्षा करता है, धर्म के आधार पे प्रधानमंत्री जी और लोग जो बंटने और कटने की बात कर रहे हैं, इससे सबक सीखिए। देश एक रहेगा तभी मजबूत रहेगा। तो ये सब काम इन्होंने किए, करप्शन, भ्रष्टाचार जो भी मदरसों में हुआ है वो समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है। इनके द्वारा आच्छादित और लाभ पहुंचाए गए मदरसों में भ्रष्टाचार भी हुआ है और अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उन मदरसों को हमने बंद भी किया है और आगे भी हमारा काम जारी रहेगा। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी अवैध मदरसे पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होगी, उनको बंद भी करेंगे और जो हमारे अनुदानित और जो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो जैसे चल रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश आया उसके अनुपालन में हम काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक जरूर बताया है, लेकिन उसके साथ नियम और प्रावधान भी बदले। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि यूपी मदरसा बोर्ड 12वीं से आगे कामिल और फाजिल यानी यूजी और पीजी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। अगर देते हैं तो डिग्री अमान्य होगी।
यानी एक मतलब ये भी निकल रहा है कि अब मदरसों में 12वीं तक की ही तालीम मिलेगी। फाजिल और कामिल की डिग्री के बात कही गई है, उसको हम लोगों की लीगल टीम स्टडी करने के बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगी। इस सिलसिले में हमारे जितने भी एडवोकेट्स ने जो पूरी कंप्लीट स्टडी के बाद अपनी बात और कामयाबी के साथ अपनी बात कोर्ट के सामने रखी और इतना बड़ा जजमेंट आया है, उसके लिए हम तमाम एडवोकेट्स को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बीजेपी ने भी सही बताया है। बीजेपी का कहना है कि पहले भी वो इसके खिलाफ नहीं थी, कोर्ट के आदेश का स्वागत है। वहीं सपा और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। देखिए, अब तो न्यायपालिका ने मोहर लगा दी है, आप सबको स्वागत करना है न्यायपालिका का। मदरसे समाज को जोड़ने की एक अच्छी बुनियाद है, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार रहती है, मदरसों के प्रति इनका रवैया नकारात्मक रहता है। इस टाइप का कदम उठा कर करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे। आज ये फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है। आने वाले समय तक इस फैसले को पीढ़ियां याद करेंगी और इस फैसले से यकीनन जो इस समाज को तोड़ना चाहते हैं, इस प्रदेश और देश को तोड़ना चाहते हैं, उनको सबक लेना चाहिए। निश्चित तौर से सब जो आज मदरसा एक्ट जो पुराना बना था उसको उन्होंने एज इट इज रहने दिया। निश्चित तौर से बच्चों के भविष्य को देखते हुए समाज के अंदर एक संदेश जो जा रहा मतलब गया कि भाई सब लोग जुड़कर एक साथ मिलकर काम करें। विपक्ष भले ही बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे, लेकिन सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में साफ किया है कि पहले हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों पर यूपी सरकार ने मदरसा एक्ट 2004 का समर्थन किया था, न कि विरोध। साथ ही इस एक्ट को लेकर न तो हाई कोर्ट में और न ही सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से कोई याचिका दायर की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।